हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री लेके आ रहे हैं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, उन सभी बच्चों के लिए क्लास 10th का हम ट्रिग्नोमेट्री लेके आ रहे थे। और वे सभी बच्चों को अगर आप क्लास 10th का होल सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरे दोस्त देखिए, यहाँ से फॉर क्लास 10 सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री लेके आए हैं। दोस्तों, यह सभी बोर्ड के लिए हैं जो बच्चे क्लास 10th में स्टडी कर रहे होंगे या जो क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन सभी बच्चों के लिए यह ट्रिग्नोमेट्री जो है से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्लास 11th के बाद क्लास 12th में जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज है। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अगर आप नहीं पढ़ते हो या ट्रिग्नोमेट्री अगर आप नहीं सीखते हैं तो फिर आपको 11th 12th में अगर मैथ्स लेने की बारी आएगा, साइंस पढ़ना चाहोगे दोस्तों, तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, काफ़ी दिक्कत होगा दोस्तों। तो इसलिए हम लोग क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि काफ़ी स्ट्रांग हो जाए और ट्रिग्नोमेट्री आपको आसान लगने लगे दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ सब जानेंगे दोस्तों। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है दोस्तों, यह एक ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है मेरे दोस्त? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मेरे दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप दो भागों में बांटते हो मेरे दोस्त, तो यहाँ एक बनता है ट्राइगोन, ठीक है। ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन मेरे दोस्त, ठीक है। अब ट्राइगोन का मीनिंग जो है बच्चों क्या होता है, इसका मीनिंग अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसका ट्राइगोन का मतलब होता है मेरे दोस्त ट्रायंगल। क्या होता है मेरे दोस्त? तो ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज, ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल। और इसका जो मेट्रॉन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, इसका मीनिंग आपको हो जाता है मेजरमेंट या कहें मीजर यानी मापना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बेसिकली क्या देखोगे दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल के मेजरमेंट को देखेंगे, यानी किसी भी ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे तो उसको मापेंगे दोस्तों। तो ट्रायंगल में जो भी चीज़ होता है आप उसी को ना मापेंगे। तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में या तो साइड होता है और नहीं तो एंगल होता है मेरे दोस्त। यानी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी ट्रायंगल का हम एंगल को मापेंगे और उसके साइड को मापेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो यही ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि इसको अगर दो भागों में तोड़ते हैं तो ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन से बनता है दोस्तों। ट्राइगोन का मतलब ट्रायंगल होता है और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मेजरमेंट होता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, तो ट्रायंगल होता है, ठीक है। ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल होता है और मेट्रॉन मतलब के मेजरमेंट होता है दोस्तों। तो इसी ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग मीनिंग से एक ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन लिख लेंगे मेरे दोस्त। क्या लिखोगे? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विथ ए स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब गणित की जिस शाखा में किसी ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल को मापते हैं उसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, बस आपको यहाँ किसी भी ट्रायंगल को क्या करना है तो उसके एंगल और साइड को ही मापना है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं एंगल क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, एंगल को यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे मेरे दोस्त, एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्री। देखिएगा दोस्तों, एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में अगर हम यहाँ बात करें मेरे दोस्त, एंगल जो है, एंगल को डिफिनीशन वगैरह तो कुछ नहीं देंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए, मान लेते हैं यहाँ एक यह लाइन है, ठीक है, जिसको आप इनिशियल लाइन कहते हैं। इनिशियल लाइन है मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, इसी पर कोई एक दूसरा लाइन जो कि इस तरीके से मेरे दोस्त, इसी पर कोई एक दूसरा लाइन है मेरे दोस्त। इस लाइन को आप कहते हो रिवॉल्विंग लाइन। क्या कहते हो मेरे दोस्त? रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन का मतलब क्या है? यह रिवॉल्व करता है। क्या करता है मेरे दोस्त? रिवॉल्व करता है। तो यह रिवॉल्विंग लाइन को अगर हम इसको अगर यहाँ से फिक्स कर दे
और इसको अगर हम रिवॉल्व करते हैं मेरे दोस्त तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है। ठीक है, किस तरीके का डायग्राम बनता है दोस्तों, तो इस तरीके का डायग्राम बनता है। ठीक है, अब इसको आप इस लाइन को क्या कह रहे थे, तो इसको आप इनिशियल लाइन कह रहे थे मेरे दोस्त, इनिशियल लाइन कह रहे थे। और इसको हम लोग कह रहे थे क्या, तो रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन कह रहे थे मेरे दोस्त। अब इस रिवॉल्विंग लाइन का एक और नाम है टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन भी नाम है मेरे दोस्त। तो आप यहां से देख पा रहे हो मेरे दोस्त, इनिशियल लाइन और रिवॉल्विंग लाइन या टर्मिनल लाइन के बीच का जो यह गैप बन रहा था मेरे दोस्त, इसी गैप को क्या कहते हो, तो एंगल हम लोग कहते हैं। इसी गैप को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो एंगल कहते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं मेरे दोस्त, इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाई, इस तरीके का सिंबल से डिनोट करते हैं। अर्थात अगर इसका हम नाम रख ले P और यहाँ से O और Q, तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त यहाँ से, अर्थात डेट इज एंगल POQ इक्वल टू क्या है, तो यही आपका क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, तो एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो आप एंगल समझ गए हैं। एंगल क्या होता है, तो इनिशियल लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के बीच का जो गैपिंग रहता है मेरे दोस्त, उसी गैपिंग को क्या कहते हो आप, तो एंगल कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है मेरे दोस्त। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कह सकते हो मेरे दोस्त, या इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे मेरे दोस्त। तो आप देखोगे यहाँ से, इन एन राइट एंगल ट्रेंगल देयर आर 3 साइड्स, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में या कहें समकोण त्रिभुज मेरे दोस्त, यहाँ को इस तरीके से कोई हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यह A है, यह आपका B है और यह आपका C है दोस्तों। ठीक है, तो इस यह आपका क्या है, राइट एंगल है। तो अगर मान लेते हैं मेरे दोस्त, यह एंगल अगर आप थीटा लेके चलते हो, क्या लेके चलते हो, थीटा, तो इस एंगल थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर आपका P यह हो जाएगा, B आपका बेस यह हो जाएगा, और इसको आप हाइपोटेनस कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों 3 साइड्स होते हैं, 3 भुजा होता है। एक को आप परपेंडिकुलर कह रहे हो, जिसको आप क्या चीज़ से डिनोट किए हैं मेरे दोस्त, यहाँ से P से, और एक को आप बेस कहते हो यानी B कहते हो, और एक को आप हाइपोटेनस कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 भुजे होते हैं दोस्तों, जिसको आप एक को कह रहे हैं परपेंडिकुलर, सेकेंड को कह रहे थे बेस, और थर्ड को क्या कह रहे थे दोस्तों, तो हाइपोटेनस कह रहे थे मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन मेन हमको यहाँ क्या पढ़ना था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना था मेरे दोस्त। तो देखिएगा यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम एक डिफिनीशन लिखे हैं, द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल टेकन आउट ऑफ इट्स 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दोस्तों। इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स में से किसी भी 2 साइड्स का अगर हम रेशियो लेते हैं मेरे दोस्त, या कहें 2 साइड्स का अगर रेशियो लेकर चलते हैं, तो उसी रेशियो को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, या उसी रेशियो को आप क्या कहते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, या कहें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार और समझेंगे मेरे दोस्त, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 भुजा होते हैं मेरे दोस्त, उस तीनों भुजा में से किसी भी 2 भुजा का अगर रेशियो लेकर चलते हैं मेरे दोस्त, उसी रेशियो को आप क्या कहते हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते थे मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको हम रेशियो लेके चलते हैं। तो सबसे पहला हम रेशियो लेते हैं P बट्टा में H, यानी परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस लेके चलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर अब बट्टा में क्या लेके चल रहे हैं मेरे दोस्त, तो हाइपोटेनस लेके चल रहे थे, हाइपोटेनस लेके चल रहे थे। इसको आप क्या लिखोगे शॉर्ट में, तो P बट्टा में क्या लिखो, P बट्टा में H लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और P बट्टा में H जो है मेरे दोस्त, यह कहलाता है आपको साइन थीटा। इस एंगल की हम बात कर रहे थे। उसी तरह से मेरे दोस्त आप यहाँ से देखोगे, अब यहाँ क्या के लिए, यहाँ P बट्टा में क्या कर लिए मेरे दोस्त, यानी P परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस लेके चले हैं। अब की बार क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ बेस बट्टा हाइपोटेनस लेके चलते हैं, यानी बेस अब बट्टा में क्या लेके चलते हो मेरे दोस्त, हाइपोटेनस लेके चलते हैं।
यानी क्या लिखोगे, इसको बेस को बी और एच को हाइपोटेनस को एच, और यह कहलाता है मेरे दोस्त कॉस थीटा। क्या कहलाता है मेरे भाई, तो यह कॉस थीटा कहलाता है। उसी तरह से मेरे दोस्त इस बार क्या कर लेते हैं रेशियो, इस बार हम ले लेके यहाँ परपेंडिकुलर अब बट्टा में बेस लेके चलते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर अब बट्टा में आप बेस लेके चल रहे हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको अब क्या लिखोगे, पी या बट्टा में बी, और यह क्या कहलाता है मेरे दोस्त, तो यहाँ से टैन थीटा कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो का क्या कर लिए हैं, दो साइड का रेशियो लेके चले हैं। तो आपको एक साइन थीटा कहलाया, एक कॉस थीटा कहलाया और एक टेन थीटा कहलाया मेरे दोस्त। अब जो है ना यह इतना ही पॉसिबल था, अब इस सब को क्या कर लेते हैं, तो पलटी मार के हम लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ से देखिए अभी हम लोग क्या लिखे हैं, तो जैसे मैं यहाँ से देखेंगे चौथा में आते हो मेरे भाई, क्या देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस लिखे हैं, तो क्या इसको हाइपोटेनस आप बट्टा में परपेंडिकुलर भी तो लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अर्थात इसको क्या लिखोगे, यहाँ से एच बट्टा में पी, और एच बट्टा में पी मेरे दोस्त क्या कहलाता है, तो यह कॉसेक थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तो कॉसेक थीटा कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से मेरे दोस्त यहाँ से आते हो पांचवा में, देखिएगा यहाँ से यह बेस बट्टा हाइपोटेनस लेके चल रहे हैं, तो हम की बार क्या करेंगे, यहाँ से हाइपोटेनस अब बट्टा में क्या करोगे, यहाँ से तो बेस लेके चल रहे थे, अर्थात कहेंगे यहाँ से एच बट्टा में बी लेके चल रहे थे, और एच बट्टा बी क्या कहलाता है मेरे दोस्त, तो ये आपको सेक थीटा कहलाता है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ से आते हो, देखो परपेंडिकुलर बट्टा में बेस लेके चलते हो मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो हम की बार तो लिख सकते हो बेस अब बट्टा में यहाँ से परपेंडिकुलर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो यह क्या होगा यहाँ से, तो आप इसको बी अब बट्टा में पी लिख सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। और बी बट्टा पी जो है एक क्या कहलाता है, तो यहाँ से कॉट थीटा कहलाता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मेरे दोस्त। यहाँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, या कहें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं मेरे दोस्त, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं दोस्तों। साइन थीटा इक्वल टू ऑलवेज पी बट्टा एच होता है मेरे दोस्त, यानी परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा इक्वल टू बी बट्टा एच होता है, या क्या है, बेस बट्टा हाइपोटेनस होता है मेरे दोस्त। टेन थीटा इक्वल टू पी बट्टा बी, यानी परपेंडिकुलर बट्टा में बेस होता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू बी बट्टा पी होता है, जिसको आप बेस बट्टा परपेंडिकुलर कहते हैं। उसी तरह से यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू एच बट्टा बी होता है, जिसको आप हाइपोटेनस बट्टा में बेस कहते हो मेरे दोस्त। और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, एच बट्टा में पी होता है, यानी हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर होता है दोस्तों। इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है यहाँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे हैं मेरे दोस्तों। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। मतलब अभी जो हम लोग जस्ट देखे थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो देखे थे दोस्तों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ करता था, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। वह 6 क्या है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था दोस्तों, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। तो अब वह 6 में या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या रिलेशन होता है दोस्तों, उसी रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो कुछ फॉर्मूला के नाम देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो उसका रिलेशन क्या होता है मेरे दोस्त। तो अभी हम लोग जस्ट देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता था। अगर यहाँ कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता था दोस्तों, यहाँ सपोज कीजिए ए है, बी है और यह सी है, और यह एंगल क्या है मेरे दोस्त, यह थीटा है, ठीक है। और यह क्या है आपका, तो 90 डिग्री है मेरे दोस्त। तो इसको आप कहते थे P, इसको कहते थे B और इसको कहते थे H कहते थे मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या सीखे थे मेरे दोस्त, यहाँ से वी नो डैट क्या सीखे हो यहाँ से, तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू P बट्टा में H होता था, यानी परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस सीखे थे। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या सीखे थे, तो यहाँ से बेस बट्टा में हाइपोटेनस हुआ करता था।
उसी तरह से दोस्तों यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर बट्टा में बेस सीखे थे मेरे दोस्त, ठीक है। और यहाँ से cot थीटा इज इक्वल टू क्या सीखे हो, तो यहाँ से बी बट्टा में p यानी क्या है बेस बट्टा में परपेंडिकुलर सीखे थे दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बट्टा में बेस सीखे थे। और एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या सीखे हो, h बट्टा में p सीखे थे, यानी कि हाइपोटेनस बट्टा में परपेंडिकुलर सीखे थे दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े हैं उसको लिख लिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से आते हो मेरे भाई फर्स्ट नंबर में, क्या अगर हम लोग यहाँ से साइन देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू p बट्टा में h है मेरे भाई, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा 1 बट्टा में h बट्टा में p, हम क्या कर लिए मेरे दोस्त, यहाँ पलटी मार दिया, फिर यह p पलटी मारेगा तो क्या होगा, p बट्टा h होगा। अर्थात इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो दोस्तों, समझे या नहीं समझे, तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा यहाँ h बट्टा p, किसका वैल्यू दिया गया है मेरे दोस्त, यहाँ h बट्टा p देख रहे हैं कॉसेक थीटा है, अर्थात कहोगे यहाँ से कॉसेक थीटा, यानी एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से क्या सीख गए मेरे दोस्त, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बटा कॉसेक थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से क्या करोगे, अब इस कॉसेक को इधर ला लो और इस साइन को इधर ला लेते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा में साइन थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, यानी एक और फॉर्मूला आप यहाँ से सीख गए, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, 1 बट्टा साइन थीटा होता है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, देखिए इसमें इससे गुना किए हैं तो क्या यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ इस कॉस साइन थीटा में कॉस थीटा से कॉसेक थीटा से गुना करो तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यानी इस तरीके से एक और फॉर्मूला हमने सीख लिया दोस्तों। यानी हम लोग यहाँ क्या सीखे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा साइन थीटा होता है, या कहें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज और देखोगे, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा है मेरे दोस्त, तो मैथ में अगर 1 बटा लग जाता है मेरे दोस्त तो वह उल्टा कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे भाई, तो उल्टा कहलाता है। अर्थात हम कहेंगे साइन का उल्टा जो है ना कॉसेक थीटा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, तो कॉसेक थीटा होता है, या हम कहेंगे कॉसेक का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है मेरे दोस्त। मैथ में अगर बट्टा लग जाता है, 1 बट्टा अगर रहेगा मेरे दोस्त तो वह क्या कहलाएगा, तो वह उल्टा कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से आते हो 2 में, यानी इस तरीके से हम यहाँ 3 फॉर्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब आते हो मेरे दोस्त यहाँ से 2 में, ठीक है। 2 में अगर यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो b बट्टा में h है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या इस b बट्टा h को क्या 1 बट्टा में h बट्टा में b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो बिल्कुल लिख सकते थे। फिर यह b पलटी मारता था क्या होता है, b बट्टा h ही हो जाता है, यानी जेम का त्यों ही आ जाता है, यानी इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, यानी क्या लिखोगे यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 बट्टा और h बट्टा b क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से देखोगे h बट्टा b क्या है आपको, तो यहाँ सेक थीटा है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, सेक थीटा। अब यहाँ से कह सकते हो मेरे भाई क्या से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बट्टा में सेक थीटा होता है, या हम फिर इसको देखिए इस सेक को इधर लाइए और कॉस को इधर लाते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा में कॉस थीटा लिख सकते हो, यानी यह एक और फॉर्मूला आ गया मेरे भाई। उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते थे, तो यहाँ से लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता था मेरे दोस्त। यानी इस तरीके से यहाँ भी हमने क्या 3 फॉर्मूला देख लिए, एक कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ भी हम देख रहे थे कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा था, यानी 1 बटा लग गया, यानी उल्टा हो गया मेरे दोस्त। इसको हम क्या कहेंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, तो कॉस होता है, ठीक है। अब आते हो नेक्स्ट में, यानी 3 नंबर में आते हैं मेरे भाई। तो देखिएगा यहाँ से 3 में क्या है, यहाँ से एक लेके चलते हैं, यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो tan थीटा इक्वल टू p बट्टा में b दिया गया है, ठीक है। p बट्टा में क्या है, b है, तो क्या इस p बट्टा b को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 1 बट्टा में b बट्टा में p लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो दोस्तों, तो बिल्कुल लिख सकते थे।
अच्छा अब यहाँ से देखो, यहाँ b बट्टा पी किसका वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ से b बट्टा पी हम देख रहे थे कॉट का वैल्यू दिया गया है, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 1 बट्टा में कॉट थीटा। हम यहाँ से क्या सीख गए मेरे दोस्त, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बट्टा में कॉट थीटा हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, तो 1 बट्टा में टेन थीटा लिख सकते हो मेरे दोस्त, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अब उसी तरह से यहाँ से क्या करोगे मेरे दोस्त, यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, ठीक है। यानी 3 फॉर्मूला यहाँ से भी हमने सीख लिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में मेरे दोस्त। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं, देखोगे यहाँ से 3 तक देख चुके थे, चौथा में आते हैं मेरे दोस्त। देखिए चौथा में क्या करोगे, यहाँ से फिर अगर हम टेन थीटा लेके चलते हैं मेरे दोस्त, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, तो यहाँ से p बट्टा में b है मेरे दोस्त, ठीक है, p बट्टा में b दिया गया है। अब यहाँ से क्या करते हैं मेरे दोस्त, इस ऊपर दोनों में हम h से डिवाइड कर लेते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से p बट्टा में h और होल बट्टा में b बट्टा में h लिख सकते हैं मेरे भाई। अब यह h से h कटेगा तो फिर मेरा जो था वही चीज़ आ जाता। अब इसको हम इतना कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अब यहाँ से देखो, यहाँ p बट्टा में h किसका वैल्यू दिया गया है, तो p बट्टा में h यहाँ है, यानी साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, यानी यहाँ से क्या लिखोगे, तो साइन थीटा। होल बट्टा यहाँ से b बट्टा h क्या है मेरे दोस्त, b बट्टा h यहाँ कॉस थीटा है, यानी क्या लिखो यहाँ से कॉस थीटा। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला और सीख गया, क्या से टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा हुआ करता है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से 5 में आते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा यहाँ से 5 में हम लोग क्या सीख सकते हो दोस्तों, फिर यही बात यहाँ से लिख सकते हो। देखिएगा यहाँ से कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो b बट्टा में p है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से b बट्टा में p दिया गया है, तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, तो दोनों ऊपर नीचे हम h से डिवाइड करते हैं, यानी क्या लिखो यहाँ से b बट्टा में h और होल बट्टा p बट्टा में h लिख सकते हो क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हो। फिर यह h से h कैंसिल होगा, तो यहाँ b बट्टा में p ही आएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ देखिए b बट्टा में h किसका वैल्यू है, b बट्टा में h, तो कॉस थीटा का वैल्यू, यानी क्या लिखो यहाँ से कॉस थीटा होल बट्टा यहाँ p बट्टा h क्या है दोस्त, तो यहाँ साइन थीटा है, यानी क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो साइन थीटा। यानी क्या सीख गए हम लोग यहाँ से, कॉट थीटा इज इक्वल टू हम सीख गए हैं मेरे दोस्त क्या होता है, तो कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ फॉर्मूला नंबर 5 सीख चुके हैं, यानी 5 तक आ चुके हैं मेरे दोस्त। अब आते हो थोड़ा सा और नेक्स्ट में, नेक्स्ट को बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, यानी फॉर्मूला नंबर 6 में आते हैं। देखिएगा यहाँ 6 में आने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग सीखे हैं दोस्तों, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यानी फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करते हैं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता था, से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। पाइथागोरस यही कहता था, से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों। यानी इस तरीके से आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देखेंगे मेरे दोस्त, क्या इसको देखिएगा यहाँ से एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, हम क्या कर रहे थे मेरे दोस्त, देखिएगा इस p को इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पी स्क्वायर प्लस में था तो इधर आता तो माइनस में हो जाता, और यहाँ बी स्क्वायर को एज इट इज कर दिए, बी स्क्वायर को वहीं रख दिए मेरे दोस्त। अब यहाँ से क्या इसको लिख सकते हो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर गुना 1 कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि बी स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे क्या होता है, बी स्क्वायर नहीं होता। अब इसके बाद यहाँ से एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ अगर इंटू में है तो इक्वल टू इस पर आता था क्या होता है, डिवाइड में हो जाता, इक्वल टू यहाँ से 1 लिख सकते हो दोस्त, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अब इसको अगर फ्रैक्शन को अलग अलग करते तो क्या लिखो यहाँ से एच स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दोस्त, तो यहाँ 1 होता तो यहाँ 1 लिख लेते, कि नहीं लिखते मेरे दोस्त, तो बिल्कुल यहाँ हम लिख लेते, ठीक है। अब इसको फिर आगे बढ़ाते हो मेरे भाई, तो देखिएगा यहाँ दोनों का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे यहाँ से एच बट्टा में बी का होल स्क्वायर
और यहाँ से माइनस पी बट्टा में बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होता क्या, तो बिल्कुल 1 लिख लेते। अब यहाँ से देखोगे दोस्तों, यहाँ एच बट्टा बी किसका वैल्यू है, तो एच बट्टा बी देख रहे हैं यहाँ सेक थीटा का वैल्यू है, यानी क्या लिखोगे मेरे दोस्त यहाँ से, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी बट्टा बी क्या है, तो पी बट्टा बी यहाँ टेन थीटा है, यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी आज से आप क्या सीख गए मेरे भाई, से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो वह 1 होता है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से एक और फॉर्मूला यहाँ से आप निकाल सकते हो मेरे दोस्त। क्या निकालोगे यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से आप इसको लिख सकते हो। क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से देखिएगा आप इसको लिख सकते हो। क्या लिखोगे मेरे भाई, तो यहाँ से लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस टेन स्क्वायर थीटा को अगर उधर शिफ्ट किए हैं मेरे दोस्त, तो क्या हो गया, या माइनस में था तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सीख गए हैं, तो यहाँ सीख गए हैं यहाँ से 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से यहाँ से देखो, अब अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्त, टेन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर लगाओ तो यहाँ प्लस 1 तो इधर लगा क्या होगा -1 इज इक्वल टू आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अर्थात कहेंगे मेरे दोस्त क्या, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप क्या सीख गए हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 सीख गए हैं। यानी यहाँ भी एक फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं दोस्तों। यानी इस तरीके से यहाँ भी हम लोग 3 फॉर्मूला सीखे हैं। क्या, तो एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, फॉर्मूला नंबर 7 में आते हैं। अब 7 में फिर वही बात हम लिखेंगे मेरे दोस्त। क्या यहाँ से लिखोगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से इसको लिख सकते हैं मेरे भाई। तो इस बार हम क्या किए हैं, P को इधर भेज देते, तो इस बार हम B को भेजते हैं। यानी क्या लिखोगे यहाँ से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से पी स्क्वायर लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से लिखोगे एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्रॉस 1 लिख सकते हैं मेरे भाई। यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हो, या कहें एच स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को अलग अलग कर दिए मेरे दोस्त। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी नहीं ना। अच्छा, फिर इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखो, एच बट्टा में पी का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस यहाँ से बी बट्टा में पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हो, बिल्कुल 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखोगे आप, क्या देखोगे यहाँ से, देखिए एच बट्टा पी किसका वैल्यू है, तो एच बट्टा पी यहाँ कॉसेक का वैल्यू है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए बी बट्टा पी क्या है, तो बी बट्टा पी यहाँ है दोस्तों कॉट थीटा। अर्थात क्या लिखोगे मेरे भाई यहाँ से, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। यानी यहाँ से आप क्या सीख गए मेरे दोस्त, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो 1 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या हम कहें अगर कॉट स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे दोस्तों तो यहाँ से लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता था दोस्तों। यानी इस तरीके से हम लोग यहाँ भी 3 फॉर्मूला सीख चुके हैं और यहाँ भी हम लोग 3 फॉर्मूला सीख चुके थे दोस्तों। इस तरीके से हम लोग यहाँ 6 फॉर्मूला सीख चुके हैं। आप इसको याद रखिएगा, सब फॉर्मूला का प्रूफ जो है मेरे दोस्त यही है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में मेरे भाई, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नंबर 8 में। यहाँ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम फिर आते हैं मेरे दोस्त। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या सीखे हैं, तो यहाँ सीखे हैं पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है मेरे भाई। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर गुना 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या करते हो मेरे भाई, देखिएगा यहाँ से पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एच स्क्वायर क्या था इनटू में था, तो इक्वल टू का इस पर आएगा तो क्या होगा बच्चों, तो डिवाइड में हो जाता। अब इसको आप लिख सकते हो यहाँ से पी स्क्वायर बट्टा में एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बट्टा में एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फ्रैक्शन को अलग अलग कर लिए मेरे दोस्त,
नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से आते हो, देखिए दोनों का स्क्वायर है तो क्या लिखो यहाँ से p बट्टा में h का स्क्वायर, आप प्लस का यहाँ से b बट्टा में h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ से आप देखो, देखिए p बट्टा में h किसका वैल्यू है, p बट्टा में h यहाँ साइन का वैल्यू है, यानी क्या लिखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस b बट्टा h क्या है मेरे दोस्त, यानी कॉस है, यानी क्या लिखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी आज से आप क्या सीख गए मेरे दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से देख मेरे दोस्त, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस को उधर शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यानी एक और फॉर्मूला यहाँ से क्या सीख गया है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और इस पर अगर कॉस का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर को उधर भेजते तो यहाँ प्लस था तो उधर जाता था क्या होता है, माइनस हो जाता है। यानी इस तरीके से हम लोग यहाँ भी 3 फार्मूला सीखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफिनीशन क्या होता है दोस्तों, एंगल क्या होता है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, यही सब चीज़ के बारे में सीखे हैं। और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच का रिलेशन देखे हैं दोस्तों। ठीक है, या हम क्या इसमें बहुत सारा फॉर्मूला देखे हैं, लगभग 10-15 फार्मूला तो हम देखे ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह सब फार्मूला को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे और उस क्वेश्चन को करेंगे मेरे दोस्त। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बतावें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।